हेलो, गुड इवनिंग। मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ इंडियन फोकस 129 चैनल से। मैं एक बडिंग यूट्यूबर हूँ। अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। मैं कभी कभी क्या है, हमारे सोसाइटी में जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं ना, उसके बारे में भी बात करके वीडियो अपलोड करता था। और रिसेंटली मैंने ट्रैवल ब्लॉग्स स्टार्ट किए थे। अभी हाल फिलहाल में मैंने लोंगेवाला बॉर्डर का वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। वो मेरे मदर टंग में, कन्नड़ा में। मैं एक्चुअली साउथ इंडिया से हूँ। सो अभी इस दिन ये जो वीडियो बनाने का क्या है, मुख्य कारण है ना, वो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स अभी एक 10 दिन पहले जो थे, और उनके खिलाफ हमारे जो एंटी इंडियंस जो प्रोपागेंडा चला रहे थे ना, एंड अभी भी चला रहे हैं ना, उनके बारे में था। तो देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान के टेंशन के बारे में मैं थोड़ा पहले ब्रीफिंग दे देना चाहता हूँ। पहलगाम में 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को एक अटैक होता है सिविलियंस पे। ठीक है, जो टूरिस्ट वहाँ पे गए रहते हैं उनके ऊपर अटैक होता है। और स्पेशली उनके पैंट खोल खोल के कतना हुआ है कि नहीं चेक करके, अगर कतना नहीं हुआ है तो उनको गोली मार दिया जाता है। और अगर कतना नहीं हुआ है तो कुछ लोगों को लाइक उन्होंने बात भी की है, बात करने के बाद भी गोली चलाए। पहले विक्टिम्स को क्या है, कलमा बोलने के लिए बोले। जो कलमा नहीं पढ़ पाए उनको भी गोली मार दिया गया। जो कलमा पढ़े, कलमा पढ़ने के बाद भी क्या है, उनके पैंट को खोल खोल के कतना नहीं हुआ है तो गोली मार दिया गया। ये जो पैंट में धर्म देखने वाले आतंकवादी है ना, इनके सपोर्ट में कुछ हमारे एंटी इंडियंस, ये जो थ्रेट्स हमारे इंडिया में रह रहे हैं ना, इसी देश का खा रहे, इसी देश का पी रहे, इसी देश में जी रहे, फिर भी इसी देश के बारे में ही गलत सोचना, इसी देश को क्या है नुकसान पहुंचाना जो चाहते हैं ना, उन जैसे एंटी नेशनल्स के बारे में भी मैं बात करना चाह रहा हूँ अभी। देखिए, पहले मैं तो द रैंटिंग गोला बोल के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक्टिविस्ट कैसे कह सकते हैं उनको। ये जो गंदी गंदी हरकतें करते हैं ना, गंदी नाले के कीड़े जैसे हरकत करते हैं ना, उनको एक्टिविस्ट तो बता नहीं सकते। वो खाली एक क्या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चला रहा है। और आप तो जानते ही हो, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जैसे कि आम आदमी पार्टी, ये जो है ना एंटी इंडियन नैरेटिव ही लेके हमेशा चलता है। तो उन जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुट के ये जो लोग यहाँ पे गंद मचा रहे हैं, इनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। द रैंटिंग बोला, वो सब डाइवर्ट होना छोड़ दीजिए, मैं भी डाइवर्ट कर रहा हूँ, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। द रैंटिंग गोला ने पहलगाम अटैक के बाद क्या बोली, उनके सोशल मीडिया या फिर इंस्टाग्राम कह लो, उसके अकाउंट में अभी भी है। वो क्या बोली, अरे ये जो पहलगाम अटैक हुआ है ना, इंडियंस के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर एक अटैक हुआ है, बस एक टेरर अटैक भी नहीं बोली वो, इंडियंस के ऊपर अटैक घोषित कर दो। मैं अभी जो बैकग्राउंड ये पहलगाम अटैक वाला दिया है ना, ब्रीफ दिया है ना, उसके बारे में उस चीज़ को सुनने के बाद भी आप क्या है, खाली इंडियंस के ऊपर अटैक हुआ है वो इतना ही बोलोगे? थोड़ा शर्म आनी चाहिए ना आप लोगों को। देखिए, देश नहीं, जाति नहीं, कुछ नहीं, ये जो बोलते हैं ना, पहले पेट्रियटिज्म इज द फर्स्ट प्रियोरिटी, देन अवर धर्म इज द सेकंड प्रियोरिटी, एंड देन ऑल अदर प्रियोरिटीज कम नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। ओके, देश हमेशा, हमारे इंडियन आर्मी में खाली हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भी है। मेरा खुद का, मैं भी हिंदू हूँ मगर मेरा खुद का फ्रेंड मुसलमान है, इंडियन आर्मी में रहता है, उसी उधमपुर में पोस्टेड है। ये जो पहलगाम के नज़दीक पड़ता है ना, उसी उधमपुर में पोस्टेड है। तो वो देश के लिए लड़ रहे हो वहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे चूतिया पर फैला रहे हो, यहाँ पे
डिवाइड एंड रूल खेल रहे हो। हाँ, शमिता यादव, तुमको थोड़ा शर्म आनी चाहिए यार। हाँ, तुम तो सुबह उठते ही बीजेपी की आलोचना करते ही रहते हो। मैं बीजेपी का तो कोई कट्टर फैन वगैरह तो नहीं हूँ। वो एक जस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। तुम बीजेपी का आलोचना करो, कौन मना कर रहा है? मगर हमारे देश के इंटीग्रिटी के बारे में तुम क्वेश्चन कर रही हो। ये जो तुम कर रही हो, ये क्या है? सरासर गलत बात है। इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी नंबर पे नेहा सिंह राठौर। ये नेहा सिंह राठौर तो रैंटिंग गोला का कोई हुई बहन है। रैंट ये नेहा सिंह राठौर हमेशा क्या है, मोदी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ गाना गाती रहती है। ये जो हमले हो रहे थे ना पाकिस्तान के खिलाफ, रिटेलिएट करने के लिए या फिर डिफेंड करने के लिए, ये पहलगाम अटैक को, तो तभी ये क्या बोल रही थी? डी एस्केलेट दी वॉर। सिंपल सी बात, डी एस्केलेट दी वॉर बोल रही थी। ये भी डी एस्केलेशन गैंग की ही एक मेंबर है। और जब सीज फायर को इंडिया अग्री करके चुप रहा, तभी क्या बोल रही थी? इंदिरा गांधी रहना चाहिए थी। इंदिरा गांधी जिंदाबाद। अरे, उस ज़माने में जो इंदिरा गांधी के ज़माने में जो पाकिस्तान को इंडियन आर्मी ने एक झापट मारा था ना, इंडियन आर्मी ने एक नुकसान पहुंचा दी थी ना, उससे भी ये अलग है। द स्केल ऑफ डैमेज द इंडियन आर्मी brought to Pakistan is really different, is really higher when compared to 1971 war and 2025 war। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे हमारे इंडियन आर्मी के जवान शहीद हो गए थे। यहाँ पे नहीं है ऐसा। और आप ये जो डबल स्टैंडर्ड आप चला रहे हो ना, पहले हमले करने के टाइम पे डी एस्केलेट दी वॉर एंड सीज फायर को अग्री करके हमला रुकवा दिए, तो क्या बोलोगे? इंदिरा गांधी रहना चाहिए था, ख़त्म कर देती थी। डबल स्टैंडर्ड मत चलाओ। आपके व्यूअर्स, ये जो इंडिया के लोग हैं ना, चूतिया तो नहीं है। ठीक है, इंडिया के लोग तो चूतिया तो नहीं है। आपके प्रोपागेंडा को समझते हैं आजकल, फिर भी आप प्रोपागेंडा चलाए जा रहे हो। क्या चूतिया पर चला रहे हो? अगर तुमको उतना ही प्रोपागेंडा चलाना है, तुम्हारा एक ग्रुप बना लो एंटी इंडियंस का, उसमें प्रोपागेंडा चला लो। यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे क्यों हग रहे हो, मूत रहे हो? एंड रवीश, वो जो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, न्यूज़ एंकर है, मीडिया पर्सन है, फिर भी क्या है, इंडिया के बारे में बात कर रहा है। एंड आतिशी मारलेना, वो एक जिम्मेदारी वाली पोजीशन में है, वो सीएम रह चुके हैं दिल्ली की, और सबूत मांग रही है। और कर्नाटका के कोतुर मंजनाथ खाली फॉर्मेलिटीज़ के लिए एक 4 प्लेन पाकिस्तान में पहुंचा दिए और हमको उल्लू बना रहे हैं। अटैक नहीं किए, कुछ नहीं किए। अरे, पाकिस्तान खुद एक्सेप्ट कर रहा है ना, पाकिस्तान के पीएम ही खुद एक्सेप्ट कर रहा है। आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। आप तो आउटडेटेड हो क्या? शर्म करो। या फिर अगर तुमको इधर नहीं रहना है तो चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, या फिर कोई दूसरे इस्लामिक रिपब्लिकन पे चले जाओ। हाँ, पाकिस्तान के बारे में ही मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तुम जानते ही हो। 1947 में ही क्या है, तीनों कंट्री ब्रिटिश इंडिया से आज़ाद हो चुके थे। बलूचिस्तान पहले ही आज़ाद हो चुका था, अगस्त 11 या फिर अगस्त 11 पे ही आज़ाद हो चुका था। 3 दिन पहले पाकिस्तान से अगस्त 14 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, अगस्त 15 को इंडिया आज़ाद हुआ था। वो एक स्वयं क्या है, खुद कंट्री बनना चाह रहा था, मगर पाकिस्तान वालों ने उसको कब्जा करके आज तक वहाँ पे क्या है, ऐसे ही चूतिया पे फैला चुके हैं। फिर अभी क्या है, एक 10 साल में या फिर 20 साल में मैं कहता हूँ 20,000 से भी ज़्यादा लोग मारे चुके हैं। तुम गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हो। आप इंडिया में रह रहे हो, लकी हो, इतना भी बोल पा रहे हो और इतना क्या है, जहर उगल रहे हो इंडिया के बारे में। मगर आप पाकिस्तान जैसे कंट्री में रहते तो
खुद मारे जाते, वो उसी कंट्री के लोग आपको मार देते, तभी भीख मांगते इंडिया के पास आना पड़ेगा आपको। वो भी बलूचिस्तान भी इस्लामिक कंट्री ही है, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, मगर बलूचिस्तान में इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं? सोचिए थोड़ा। ये जो प्रोपागेंडा चला रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। प्रोपागेंडा चलाना बंद करके आराम से रह लो। आपके सेहत के लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर पहलगाम अटैक में आपके परिवार वाले मारे भी होते तो आप लोग यही बात बोलते कि डी एस्केलेट कर दो वार को, और बेशर्मी से पाकिस्तान को सिंपथाइज कर रहे होते आप। छोड़ दो, ये गंदा काम छोड़ दो, आराम से रह लो या फिर पाकिस्तान चले जाओ। उतना ही कहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, इनको कोई भी व्यूवर्स क्या है सपोर्ट ना करे, इतना ही बोलना चाहता हूँ। एट द एंड, जय हिंद, जय भारत। आई विल टेक योर लीव फॉर नाउ, and if anything happens like this, then I will definitely like speak to you people. So kindly stay tuned with me, with my channel. मैं अभी दूसरे अटारी वाघा बॉर्डर के भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उस पर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो पे मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, कोई शेयर करने वाले नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। खाली आप क्या है एजुकेटेड हो जाओ। इन जैसे चूतियों के क्या है झपट में मत आना, इन जैसे चूतियों के बात मत सुनना। इतना ही बोलना चाहता हूँ। चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय।